बच्चों कैसे हो सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो कि मैथ सब्जेक्ट का होने वाला है इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, तो बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, दो ही एक्सरसाइज हैं जिसमें 2.1 में सिर्फ 1 क्वेश्चन है और तो 2.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और यहाँ से आपका छोटा मोटा जो है पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पोलिनोमियल नहीं पता है, पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। जब आपकी एक इक्वेशन के अंदर कई सारी टर्म्स होती हैं तो उन्हें पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस में 5x प्लस में 7, यहाँ 3 टर्म्स हैं तो पोलिनोमियल कहलाएगी ये। ठीक है, इनको पोलिनोमियल की अलग अलग कैटेगरी है। जैसे अगर एक ही टर्म होती है तो मोनोमियल बोलते हैं इसे, मोनोमियल। ठीक है, और अगर 2 टर्म्स होती हैं जैसे x² प्लस 7x तो इसे बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। और इसी तरीके से अगर 3 टर्म्स होती हैं तो हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, और ऐसा चलता रहता है। तो ये सब किस कैटेगरी की आती हैं? ये सब पोलिनोमियल कहलाते हैं जिसमें कितनी भी टर्म्स आपकी हो सकती है। और ध्यान रहे वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड जो भी हैं आपके एक्स वाई जेड, इनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। और एक क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, पावर जो इनकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और एक तरीके से कह लो कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मिटो देता हूँ थोड़ा सा मैं फटाफट। 2.1 स्टार्ट करते हैं और 2.1 में जो है आपका बड़ा इजी होने वाला है, कुछ है नहीं है। तो चेक करते हैं क्या कह रहा है वो। ठीक है, 2.1 में अगर हम आएंगे तो आपको पहले ही क्वेश्चन में 6 ग्राफ दिए गए हैं जिसमें आपको क्या रखा है y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, गिवन कर रखा है और सम पोलिनोमियल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस निकालने, इसके क्या निकालने हैं? ज़ीरोस। ज़ीरोस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यूज़ जिसके ऊपर जिसको रखने से इक्वेशन के अंदर पूरी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हो जाती है। दोबारा समझिए, ज़ीरोस का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू वेरिएबल्स की जिनको पुट करने से पूरी पोलिनोमियल ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो पहला देखते हैं, पहले ग्राफ में आपको ये दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ निकालने पी एक्स के। मतलब जहाँ पर y ज़ीरो होगा, क्या होगा? y ज़ीरो होगा। अब y ज़ीरो तो x एक्सिस पे होता है। किस पे होता है बेटा? x एक्सिस पे y ज़ीरो होता है। तो यानी कि ये लाइन x एक्सिस को जितने पार्ट पे काटेगी उतने ही हमारे ज़ीरोज़ होंगे। तो ये वाली लाइन x एक्सिस को कितने पार्ट में काट रही है? एक भी नहीं। तो आंसर कितना आएगा? ज़ीरो, क्योंकि ये x एक्सिस है। ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है। इस x एक्सिस को ये इक्वेशन टच कर रही है? नहीं, तो ज़ीरो सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए ज़ीरो ज़ीरोज़ आएंगे। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड में आपका कर्व कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ये वाली लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रही है? सिर्फ एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। तो यानी कि एक वैल्यू ऐसी मिलेगी हमें जिसको रखने से y ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। थर्ड वाला चलते हैं। थर्ड वाला कुछ इस तरीके से बना रखा है। कितने पॉइंट पर टच कर रहा है ये, वो देखते हैं। एक तो यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, और एक यहाँ टच कर रहा है। तो कितने आंसर आने वाले हैं इसके? 3। कितने आंसर आने वाले इसके? 3। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ में साफ साफ पता लग रहा है कितनी वैल्यूज़ हैं? 2। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 2। फिफ्थ पे चलते हैं। हाँ, 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितने होने वाला है? 4।
लास्ट ग्राफ, एक, दो एंड तीन। अब ध्यान से समझना, ये y इक्वल टू पी एक्स के लिए था। पेपर में एक दिन क्या हुआ, एक बार ऐसा भी हुआ, ये उल्टा हो गया, x इक्वल टू पी वाई हो गया। बच्चे तो वही इसके हिसाब से कराए फटाफट, उन्होंने इस चीज़ पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब यानी कि x को ज़ीरो बनाना है। अब x को ज़ीरो बनाना है तो इसका मतलब y लाइन को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है उससे हमें पता लगेगा। इसमें तो हमने x लाइन चेक करी थी कि x लाइन को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ध्यान रखना इक्वेशन का, यही बस 2.1 का खेल था। अब आ जाओ 2.2 पर, ठीक है। 2.2 करने से पहले एक बात समझ लेते हैं। x प्लस 4 है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1। जितनी पावर होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, 1। अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, 2। कितने निकलेंगे, 2। x की पावर क्यूब है तो अब कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही रहता है, जितनी पावर होती है वेरिएबल के उतने ज़ीरोज़ पॉसिबल हो जाते हैं। इन ज़ीरोज़ को आप रूट भी बोल सकते हो अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को किससे करना है आपको, ठीक है। आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं और रिलेशनशिप चेक भी करना है, ठीक है भाई। तो अब आ जाओ भाई पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a कहलाता है, a इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर है। और x का कोफिशेंट b कहलाता है जो कि कितना है, -2। और जो वेरिएबल्स के साथ नहीं होता वो कहलाता है c, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 9th क्लास में आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके ऑलरेडी आ चुके हो, है ना। तो उसी को करना है। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, c वाले को a से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देना, तो 8 ही आएगा। 8 के फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। अब इन 3 नंबर की हेल्प से हमें b बनाना होता है, और b कितना है हमारा, -2। तो बनाते हैं, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4, और एक बचेगा 2। हमें माइनस का चाहिए, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, या तो ये प्लस माइनस होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ से आंसर आएगा +2 और यहाँ से आंसर आएगा -2, लेकिन हमें +2 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, -2। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो चेक करते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, -2x की जगह आप क्या लिखेंगे, -4x प्लस में 2x, और -8 की जगह -8। मिडल टर्म स्प्लिट हो जाती है, 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता तो 9th क्लास के पहले वो वीडियो देख लेना। इसमें करा क्या जाता था, ए और सी की मल्टीप्लाई करके उनको फैक्टर बना के बी बनाया जाता है। तो यहाँ देखो 8 के फैक्टर करे थे ना हमने, इन 3 नंबर की हेल्प से हमने -2 बना लिया। अब जोड़ा बना के कॉमन लेने हैं, यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x-4, प्लस यहाँ 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x-4। अब इन दोनों टर्म में से x-4 कॉमन लिया तो क्या बचा, x+2। एक बार x-4 को ज़ीरो रखेंगे और एक बार x+2 को ज़ीरो रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। पहले रूट को अल्फ़ा बोल देते हैं और दूसरे वाले को हम बीटा बोल देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कैसे होती है, वेरिफिकेशन देखते हैं।
वेरिफिकेशन करने के लिए भैया आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा कि अल्फ़ा जमा बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो पहले साइड में लिख लेता हूँ कौन कौन चीज़ें क्या क्या है। अल्फ़ा हमारा निकल कर आया है, पीछे देखते हैं। अल्फ़ा आ रहा है +4 और बीटा -2। अल्फ़ा आ रहा है +4 और बीटा आ रहा है हमारे पास -2। ए बी सी भी लिख लेते हैं। ए क्या था बच्चों 1, बी -2 और सी -8। ठीक है, 1 2 -8। ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास -2 और सी है हमारे पास -8। चलो पुट करते हैं वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू रखी 4, बीटा की वैल्यू रखी -2 इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू रखी -2, ए की वैल्यू रखी 1। प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, 4 -2, माइनस से माइनस कट हो गया, क्या बचा 2। इधर कितना है 2, इधर भी कितना है 2। यस, वेरीफाइड। लेकिन अभी दूसरा बचा है, ये चेक हो गया। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन में ए के बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा की जगह रखा 4 मल्टीप्लाई, बीटा की जगह रखा -2, ठीक है। सी की जगह रखा -8 और ए की जगह रखा 1। इधर भी आया -8, इधर भी आया -8, हैंस वेरीफाइड। तो इजी था काफ़ी। तो आइए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में है 4s² -4s + 1। अब ध्यान से देखना, ये a कितना आएगा, a आएगा 4, s का कोफिशिएंट क्या है -4 और c कितना है 1। मैंने बताया था a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो कितना बनेगा 4। फैक्टर करते हैं 2 2 2 1। इन दोनों नंबर की हेल्प से क्या बनाना है हमें b। तो देखो, अगर आपको ये अच्छे से समझ में ना आता तो एक काम करा करो, 2 नंबर पकड़ लो जिनसे 4 बन सकता है। 2 से 4 बन सकता है ना, तब क्या करेंगे, लिख लिया 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 2 2 2 2 2 लिख लिया। या तो दोनों प्लस के हो सकते हैं तो आंसर कितना आएगा +4, नहीं चाहिए। या दोनों माइनस के हो सकते हैं तो आंसर कितना आएगा -4, यही चाहिए। आगे करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। +2 -2 कितना होता है 0, -2 + 2 कितना होता है 0। ना ये चाहिए ना ये चाहिए, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला। तो पुट कर देते हैं। तो 4s² तो एज इट इज़, मिडल टर्म -4s को तोड़ कर क्या लिखेंगे अब, ये वाला -2s और लास्ट में है +1। जोड़े बना लो, ये जोड़ा और ये जोड़ा। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 और s। तो 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पर, और 2s में से एक s चला गया तो एक s माइनस। ये तो पूरा 2s है, पूरा चला गया तो 1। अब इन दोनों में से, अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि नंबर आपके सेम होते हैं बट बीच की वैल्यू अलग होती हैं, साइन अलग होते हैं, तो माइनस ले लो बाहर, -1। तो माइनस चला गया यहाँ से तो क्या बचेगा प्लस का 2s और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 1। अब दोनों तरफ से 2s -1 कॉमन लिया, इधर बचा 2s और इधर बचा -1। दोनों सेम ही आ रहे हैं तो दोनों को 0 रखना है। 2s = 1, 2s = 1, s = 1/2, s = 1/2। ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्या करना, कॉमन लेना है। ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, इतना तो आना चाहिए आपको। अब वेरिफिकेशन बचा है, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने से पहले हम लिख लेते हैं अल्फ़ा जमा बीटा किसके बराबर होना चाहिए -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए c/a।
अल्फ़ा निकला है 1/2, बीटा निकला है 1/2, ए था हमारे पास 4, बी था हमारे पास -4, सी था हमारे पास +1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। पहले इसमें करते हैं अल्फ़ा 1/2 जमा में बीटा 1/2 माइनस बी की वैल्यू रखते हैं 1/2, सॉरी गलत लिख दिया, बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 4। ठीक है, माइनस से माइनस कट, 4 से 4 कट 1, और आधा और आधा मिलकर कितना हो जाता है 1। तो यस, वेरीफाइड। अब अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, C/, में ए के। अल्फ़ा की जगह रखा 1/2, बीटा की जगह रखा 1/2, सी की जगह रखा 1 और ए की जगह रखा 4। 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 1, 2 की 2 से हुई 4, और इधर भी क्या है 1/4। ये भी ठीक आ रहा है, तो हैंस वेरीफाइड। मतलब जो हमारे रूट्स निकले थे, ज़ीरोज़ निकले थे, क्या क्या निकले थे 1/2 1/2, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में भी सेम है। ठीक है, 6x² -3 -7x। ये वाला थोड़ा हल्का सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो क्लास वगैरह के अंदर जब बच्चों को मैं देता हूँ तो फटाफट लग जाते हैं वो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर बनाने में, पर आंसर नहीं निकल पाता। उसका रीज़न ये है कि ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले x का स्क्वायर का आता है, उसके बाद सेकंड टर्म यहाँ पर आएगी और ये थर्ड टर्म यहाँ आएगी। तो मिडल टर्म तो x वाली होती है हमेशा, तो हमने बस इसे आगे पीछे कर दिया। अब बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अब a यहाँ से क्या आएगा, x² के साथ 6, b कितना आएगा -7, c कितना आएगा -3। अब क्या करना है, ए और सी की मल्टीप्लाई। 6 तिया कितना होता है 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। क्या बनाना है हमें, 7 बनाना है। तो साफ साफ पता लग रहा है 3 तिया 9 और 2, 9 और 2 का इस्तेमाल करके 7 बन सकता है। अब 9 और 2 के बीच में आ रहा है तो यानी कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यानी कि या तो ये प्लस हो सकता है ये माइनस, या फिर ये माइनस हो सकता है या फिर ये प्लस। तो यहाँ से आंसर आएगा -7, यहाँ से आंसर आएगा +7। तो साफ साफ पता लग रहा है कि हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो ये तो गलत है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, पहली टर्म एज इट इज़, मिडल टर्म की जगह -9x जमा में 2x, और फिर आएगा -3। कॉमन लेते हैं जोड़ों में से। इस जोड़े में से कॉमन आएगा 3x, 3 के मल्टीपल है। तो 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पर, और 2x में से एक x बाहर चला गया तो 1x। अब इसको देखते हैं, 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पर, x बाहर चला गया। अब ध्यान से देखो, सेम है ये, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 साइन सेम है ना, तो प्लस, और वो बाकी का एज इट इज़। इसका जोड़ा इसके साथ बन जाता है 3x + 1, और ये दोनों कॉमन आके क्या बन जाए 2x - 3। एक बार इसको ज़ीरो लिखेंगे और एक बार इसको ज़ीरो लिखेंगे। यहाँ से आया 3x = -1, x आ गया यहाँ से -1/3, 2x - 3 = 0, x आ जाएगा यहाँ से 3/2। ये अल्फ़ा और ये बीटा। वेरिफिकेशन रह गई, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए वही अल्फ़ा जमा बीटा -b/e के बराबर होना चाहिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है वो देखते हैं। अल्फ़ा, बीटा, ए, बी एंड सी। ए तो हमारे पास 6 था, बी हमारे पास -7 था, सी हमारे पास -3 था। अल्फ़ा बीटा क्या निकला है -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2। तो आइए शुरू करते हैं। -1/3 जमा में 3/2 किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी कितना है -7 और ए कितना है आपके पास 6।
माइनस से माइनस कट गया, 7/6 आना चाहिए। अब देखो 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी 6, 2 की -1 से करी -2, 3 की 3 से करी 9, 2 में से 9 गए 7 बचे, बटे में 6, इधर भी बटे में 6, वेरीफाइड। अब बचा ये वाला, अल्फ़ा इंटू बीटा C/में A के बराबर होना चाहिए, तो -1/3, बीटा है 3/2, C कितना है -3, A कितना है 6, 3 से 3 कट गया -1/2, 3 से 6 कट गया -1/2, हैंस वेरीफाइड। जो हमारे रूट्स निकले हैं वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। 4u² + 8u, ये बड़ा इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 4u कॉमन आएगा। अब यहाँ क्या बचा u, और 4u का 8u से करेंगे तो 4 की टेबल में 8 2 पे आता है और u बाहर जा चुका ऑलरेडी, बस ख़त्म। एक बार 4u को 0 रखेंगे और एक बार u + 2 को 0 रखेंगे, इजी है, ठीक है। दोबारा समझो इसको एक बार। 4 नीचे चला जाएगा 0 के, और जब भी 0 के नीचे कुछ होता है तो वो 0 ही रहता है, ये हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। और +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, ये हमारा बीटा हो जाएगा। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या था, ए अच्छा ये तो बताया नहीं, ए कितना है 4, बी कितना है 8, सी वाली टर्म है नहीं है तो क्या ले लेंगे 0, तो A4 लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। अल्फ़ा जमा बीटा -b/a, अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा की जगह रखेंगे हमारे पास 0, बीटा की जगह रखेंगे -2, माइनस बी की जगह रखेंगे 8 और ए की जगह रखेंगे 4, कट जाएगा -2 और इधर भी आएगा -2, वेरीफाइड। अब करते हैं, एक मिनट इसे मिटो देता हूँ, कोई कंफ्यूज हो जाओ। हाँ, अब करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। अल्फ़ा है 0, बीटा है -2, सी हमारे पास 0 और ए है हमारे पास 4, 0 की -2 से 0 0, तो हैंस वेरीफाइड। इजी था ये वाला फोर्थ वाला। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में, t² - 15। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ए क्या होता है जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ होता है, कितने t² है 1, बी वाली टर्म भैया टी वाली टर्म तो है नहीं तो 0, और सी क्या हो जाएगा -15। अब करना क्या है, मिडल टर्म तो है नहीं, स्प्लिटिंग कहाँ से होगी, तो क्या करना है, t², 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ इससे कट जाती है ना, ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, a² - b² वाला क्या होता है, a - b a + b, तो एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे। यहाँ से सोल्व करा तो √15 प्लस का आ गया, यहाँ से सोल्व करा तो -√15 आ गया। ये अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। सोल्व करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा -b/a के बराबर होना चाहिए, तो √15 जमा में -√15 -0 बटे में 1 के बराबर होना चाहिए, कट ही जाएंगे तो 0 0, प्रूव्ड है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा C/a के बराबर होना चाहिए, √15 इंटू में -√15, और C कितना था -15 और A कितना था 1, √15 कितना हो जाए 15 ही हो गए, और माइनस बार है ही, और इधर भी -15 बटे में 1, तो -15 बराबर आ गया। 6 पार्ट पे चलते हैं। 6 पार्ट क्या है, 3x² - x - 4, a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -1, c हो जाएगा -4। अब क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 3 चौक 12, 4 और 3 ही आएंगे उसके भी, तो 4 और 3 जो है आपको क्या करना है, 4 और 3 का तो ऐसे ही बन जाएगा 3x² + 3x - 4x - 4, क्योंकि 4 और 3 12 बनेगा, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1,
दो दूनी चार और तीन, चार और तीन मिलकर एक बन जाएगा, ठीक है। चार माइनस का और तीन प्लस का। कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया तो क्या आएगा, x जमा में 1, -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, माइनस बाहर चला गया +1, एक आएगा 3x - 4 और एक आएगा x + 1। ये 0 के बराबर रखेंगे, ये भी 0 के बराबर रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1 और 3x = 4, x = 4/3। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो पहले चेक करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा -b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, माइनस b कितना है b है -1 और बटे में 3, माइनस से माइनस कट गया 1/3। ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 1/3। तो ये तो वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होना चाहिए c/a, ये है 4/3 इंटू में -1। अब c चेक करते हैं, c कितना था, c है -4 और a है 3, ठीक है। c है -4, a है 3, इधर भी आया -4/3, इधर भी आया -4/3, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले जनरल इक्वेशन बता देता हूँ मैं क्या होती है। जनरल इक्वेशन देखो, x² माइनस यहाँ आ जाता है सम ऑफ रूट्स प्लस यहाँ आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये जनरल इक्वेशन बन जाती है। अब आपको क्वेश्चन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो आपको सिंपल वैल्यू लगानी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको 1/4 -1 दे रखा है, ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ये अल्फ़ा जमा बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। बस पुट करना है, इसमें पुट करो, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा की जगह क्या रख देंगे 1/4x प्लस, और प्रोडक्ट की जगह क्या रख देंगे -1। तो इक्वेशन क्या बन गई, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर ऐसा छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करी 4x², यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करी 4x4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करी 4, ये कट जाएगा। तो क्या बना अल्टीमेटली 4x² माइनस x माइनस, ये आपकी जनरल इक्वेशन होगी। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड क्या है, √2 और 1/3। तो x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा बीटा, जनरल इक्वेशन। x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा की जगह क्या रखेंगे √2 x और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 3, इतना भी छोड़ सकते हो, वरना नीचे इसको ख़त्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 किससे मल्टीप्लाई हुई 3x, 3 किससे मल्टीप्लाई हुई 3√2x, 3 की इधर मल्टीप्लाई हुई 3/3, कट गया, कितना आएगा 1। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। थर्ड पार्ट है 0√5। तो इसी के अंदर देखो भैया, x² एज इट इज़, सम ऑफ रूट की जगह 0 मल्टीप्लाई में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट में √5। ये तो कोई काम की नहीं है, तो क्या बचा x² और प्लस में √5, सिंपल था। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, बस 3 पार्ट बचे हमारे, 1 और 1, बहुत इजी है। x² सम ऑफ रूट्स कितना है 1 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी x² माइनस x प्लस 1। फिफ्थ माइनस 1/4 और कोमा 1/4, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है -1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1/4, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x², 4x/4, 4/4 कट जाएंगी, तो क्या बन जाएगी फाइनल इक्वेशन 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट 4, 1, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 4 इंटू में x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1, तो इक्वेशन क्या बन गई x² - 4x + 1, दी एंड। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा चैप्टर था, वीडियो थोड़ी लंबी थी 30 मिनट की, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज कवर करनी थी। तो होप अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूले, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।